हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको आरआरबी इंटरव्यू के बारे में बताऊंगी, जो मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है इंटरव्यू में। जितने भी मैंने अपने इंटरव्यू दिए हैं आरआरबी पीओ, आईबीपीएस पीओ, ठीक है। तो मैं इसका आपको आज एक्सपीरियंस बताऊंगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं ज़्यादा ज़रूरी हैं एंड क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जब आप इंटरव्यू हॉल में जाओ, या फिर जहाँ पर भी आपका सेंटर है, जहाँ पर भी आपको बुलाया है इंटरव्यू के लिए, वहाँ पे आपको क्या क्या लेके जाना है और क्या क्या क्वेश्चंस जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। पहले हम इसकी बात करेंगे और एट द एंड मैं आपको जो है अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी, ठीक है। तो आपको शुरू में लास्ट तक जो है आपको रहना है, क्योंकि अगर आपको मेरा एक्सपीरियंस का पता करना है कि मेरा एक्सपीरियंस अभी तक का कैसा रहा, तो वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगी। तो चलिए स्टार्टिंग में हम बात करते हैं कि जो जो क्वेश्चंस जो हैं पूछे जा सकते हैं आपको किसी भी बैंक इंटरव्यू में। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ मीन बाय बैंकिंग, ये आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। व्हाई डू यू वांट टू जॉइन द बैंकिंग सेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो तीसरा है चेक एंड डिमांड ड्राफ्ट में डिफरेंस, ठीक है। डिमांड ड्राफ्ट जो है किसी की डिमांड पर दिया जाता है, चेक जो है उससे आप पेमेंट या ट्रांसफ़र कुछ भी कर सकते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ठीक है, ये भी इजी है, ठीक है, आप कर सकते हैं इजीली। डिफरेंस बिटवीन बैंक्स एंड एनबीएफसी, प्राइवेट बैंकिंग क्या होती है, जो ज़ीरो बैलेंस वाले अकाउंट बोलते हैं जिन्हें, उसको बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट भी बोलते हैं, तो वो क्या होता है, ठीक है। नहीं, जनधन वाले अकाउंट्स जिनको बोलते हैं हम। बेसिस पॉइंट सिस्टम क्या है, केवाईसी क्या होती है बैंकिंग में, नो योर कस्टमर। बेस रेट क्या होता है, तो ये मॉनेटरी पॉलिसी का है सारा। मॉनेटरी पॉलिसी भी आप देख लेना, उसके अंदर बेस रेट वगैरह सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। अगला है स्विफ्ट क्या होता है, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ये आप देख लेना। बैंक अश्योरेंस होता है जब भी, ये तो पता होगा, जब बैंक और कोई इंश्योरेंस कंपनी में कोई पैक्ट होता है, ठीक है, तो उसे बैंक अश्योरेंस कहते हैं। नेक्स्ट है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स क्या होते हैं। नेशनलाइज बैंक और प्राइवेट बैंक में क्या डिफरेंस है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं, देखिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स भी काफ़ी टाइप के होते हैं, 3 होते हैं, तो आप एक बार देख लेना, हल्का मोटा मोटा देख लेना कि क्या होते हैं। जो 90 डेज़ से कम वाले कौन से होते हैं, 90 डेज़ वाले कौन से होते हैं, 90 डेज़ के बाद वाले कौन से होते हैं। फंजन क्या है आरबीआई का, ये तो जनरल है, ये तो पढ़ के जाना ही है आपको। सिडबी, ठीक है। नेक्स्ट आपका ट्रेजरी बिल, ये आपकी मनी मार्केट से है, मनी मार्केट, ये पूरा पढ़ लेना आप एक बार, मनी मार्केट। कमर्शियल पेपर, ये भी उसी के अंडर आता है। सीआरएम क्या होता है, जो बैंक्स में हम केवाईसी चलाते हैं ना, तो केवाईसी जो चलती है जिस पोर्टल पर, वो सीआरएम होता है, ठीक है, तो ये वो होता है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, ये देख लेना आप। रिसेशन क्या होता है, जब भी किसी मार्केट में, जब मार्केट का फ्लो जब डाउनवर्ड चला जाता है, यानी कि घाटे में चली जाती है एक तरीके से हम बोले ना, तो उसको रिसेशन बोलते हैं, ठीक है। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं बैंकिंग में, डेरिवेटिव्स बहुत टाइप के होते हैं, आप उसमें देख लेना, ये भी शेयर मार्केट से थोड़ा बिलोंग करता है। नेक्स्ट आपका लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ये भी आपका जो है मॉनेटरी पॉलिसी है उससे रिलेटेड है। रेपो रेट भी, रिवर्स रेपो रेट, ये याद रखिए जाने हैं कि कितना चल रहा है अभी रिसेंट में, जो है कितना है आपका रेपो रेट, कितना है रिवर्स रेपो रेट, कितना है सीआरआर, कितना है एसटीआर, कितना है, ठीक है, एसएलआर, सॉरी, तो ये सारे याद रखना है। बिटकॉइन क्या है, ठीक है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये आपको याद रखना है। फिस्कल पॉलिसी, तो फिस्कल पॉलिसी के अंदर ही आपका ये जो बेस रेट वगैरह है, ये सारे उसी के अंदर आ जाएंगे। बैंकिंग ऑम्बुड्समैन स्कीम क्या है, अभी रिसेंट में कुछ चेंजेस हुए हैं, ठीक है, आप ये देखना शायद मई जून के करंट अफेयर में, उसमें मिल जाएगा आपको ये। बैंकिंग ऑम्बुड्समैन स्कीम में कुछ चेंजेस हुए हैं, तो आप एक बार देख लेना। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है, जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, फिस्कल डेफिसिट क्या है, बैंक क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, म्यूचुअल फंड क्या होता है, चेक क्या होता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको आप देखने हैं, ठीक है। आगे आ गया हमारा डिमांड ड्राफ्ट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट क्या है, सेबी क्या है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है जब भी कोई एक माइनर जो है अकाउंट ओपनिंग करने जाता है किसी बैंक में। तो इसमें याद रखना है, कहीं कहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे, जब भी कोई बच्चा यानी माइनर 10+ एज है, तो उसके पास दोनों राइट होते हैं, वो गार्जियनशिप में भी अपना अकाउंट जो है ओपन करा सकता है और सेल्फ में भी। बट उसमें जो है एक चीज़ है कि उसमें जो भी आपका गार्जियनशिप बनेगा उसकी डिटेल मैंडेटरी होगी, उसके पेरेंट्स में से किसी एक का अकाउंट साथ में अटैच होगा, बट
अगर वो यूज़ करना चाह रहा है तो गार्जियनशिप में भी यूज़ कर सकता है या सेल्फ में भी यूज़ कर सकता है। ठीक है। फिनटेक क्या है? फिनटेक एक टेकफिन भी होता है, तो टेकफिन भी देख लेना आप। नेक्स्ट है ई कॉमर्स क्या है? चेक ट्रांसफर सिस्टम क्या है? CTS, यानी कि जैसे हम अपने बैंक, जैसे आपका जो बैंक है वो PNB है, ठीक है, मेरा जैसे बैंक है PNB है। अब मैं PNB का चेक किसी और बैंक में लगाने जाऊँ तो उसको बोलते हैं क्लियरिंग। तो क्लियरिंग जिस सिस्टम पर चलती है वो होती है CTS। वैसे ही जैसे KYC जिस सिस्टम पर चलती है वो होता है CRM। ठीक है, तो याद रखना है थोड़ा, बाकी आप देख लेना एक बार। लास्ट सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक वो है बजट एंड इकोनॉमी सर्वे। ये आपको ज़रूर देखना है। ठीक है, बजट बहुत इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। बजट में इस बार 7 जो है प्रायोरिटी दे रखी है। प्रायोरिटी में अलग अलग स्कीम्स है, स्कीम्स आप एक बार याद कर लेना थोड़ा। उसमें विश्वकर्मा स्कीम है आपकी, उसके अंदर, और एक था, सॉरी, कौशल विकास समथिंग कुछ था। तो बजट काफ़ी इजी है, आप एक बार पढ़ लोगे ना तो याद हो जाएगा आपको। ठीक है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, जैसे गोवर्धन स्कीम हो गई, वो भी आप देख लेना। ठीक है, और एक था मिष्टी स्कीम जो मैंग्रोव्स के लिए था, तो ये आप देख लेना बजट का। और इकोनॉमिक सर्वे भी मोटा मोटा देख लेना कि कितना इस बार जो है GDP बताई गई है, कितने 2024 के लिए बताई गई है, तो एक बार देख लेना ये लोग, आप लोग। तो चलिए अब हम बात करते हैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड थिंग्स जो भी आपको इंटरव्यू में लेके जानी है। ठीक है, पहले आपको याद रखना है कि प्रिंट आउट जो है आपके कॉल लेटर का वो बहुत ज़रूरी है, आप ध्यान से रख लेना उसको। ठीक है, काफ़ी बच्चे भूल जाते हैं उसे। और कॉपी किसकी? ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की। ठीक है, जो भी आपको जो है IBPS इन्फॉर्म कर देगा कि इस दिन जो है आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर देना है। वो कुछ ही टाइम के लिए जो ओपन रहेगी साइट, तो उस टाइम में आपको डाउनलोड कर देना है, ध्यान से। नेक्स्ट है 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो आपको कॉलेज से मिलता है, कॉन्सुलेटेड मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट, या फिर और जो भी आपके पास एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट्स हैं वो। तो इन चीज़ों को तो ध्यान से आपको रखना, ये बहुत मैंडेटरी है, क्योंकि बहुत बार इशू हो जाता है इनका। अगर भूल जाते हैं तो वहाँ पे बिल्कुल भी ये बोलते नहीं है कि बाद में जमा करा देना, क्योंकि मेरे साथ हो चुका है, मैंने देखा है काफ़ी बच्चों को। ठीक है, तो ध्यान रखना है इन डॉक्यूमेंट्स का। तीसरा है आपका बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आपको 10th मार्कशीट की ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, वो आपको ध्यान से रख लेना है। नेक्स्ट है कास्ट सर्टिफिकेट आपका, आप SC OBC या AWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। ठीक है, और जो कैंडिडेट OBC कैटेगरी के लिए है, ठीक है, क्रीमी लेयर के अंडर आते हैं, वो जो है जनरल कैटेगरी के अंडर ही काउंट होंगे। ठीक है, ये याद रखना है आपको। और जिन्होंने EWS कैटेगरी के अंदर अप्लाई किया है, तो उन्हें जो है इनकम और असेट सर्टिफिकेट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है, वो आपको एग्जामिनर के सामने, जो इंटरव्यू के सामने जो है आपको प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट है ID प्रूफ, आपको क्या क्या ले जाने चाहिए, कोई भी ले जाइए। पैन कार्ड, आधार कार्ड तो सबके पास ही होगा, ऑलमोस्ट सबके पास ही, तो आप ये दोनों ले जाना, बाकी की इतनी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाकी किसी के पास अगर नहीं होता है तो ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आपका पासपोर्ट हो गया, वोटर ID प्रूफ हो गया। ठीक है, तो आप ये लेके जा सकते हैं। और जितने भी मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं आपको, तो सबकी फ़ोटो कॉपी जो है सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बेसिक एटिकेट्स। जब भी आप इंटरव्यू के रूम में जा रहे हैं आप, तो आपको पूछना है एक्सक्यूज़ मी, देन उसके बाद बोलना है मे आई कम इन। ठीक है, ऐसे नहीं सीधा आप चले जा रहे हो रूम में कि मे आई कम इन सर, नहीं, आपको पहले एक्सक्यूज़ मी बोलना है एंड देन बोलना है मे आई कम इन सर। ठीक है, और आपकी जो आवाज़ होनी चाहिए वो भी बहुत पोलाइट होनी चाहिए। ऐसा नहीं आप बहुत ज़्यादा ही उसमें बोलते हो, नर्वसनेस तो आपको बिल्कुल दिखानी नहीं है, बिल्कुल आपके फेस पे झलकनी ही नहीं चाहिए नर्वसनेस, ना आपके फेस पे ना आपकी बॉडी से। नेक्स्ट, जब भी आप डोर जो देखो रूम का, वो आपको देखना है कि वो ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो रहा है या फिर आपको खुद बंद करना पड़े। अगर ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो रहा है तो आपको उसको नहीं छेड़ना है। ठीक है, और अगर वो बंद करना पड़ेगा आपको, तो आप आराम से पोलाइटली वे में जो है गेट को आराम से नॉर्मल वे में, ऐसा नहीं बिल्कुल पटक दिया। घर पे कभी कभार होता है बस एक बार हाथ मारा हो गया, नहीं, वहाँ पे आपको आराम से करना है। ठीक है, स्टैंड रहना है, खड़े रहना है, तब तक आपको एग्जामिनर ये ना बोले कि आप बैठ जाइए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप अंदर आ जा रहे हो एग्जामिनेशन इंटरव्यू के हॉल में और सीधा वहाँ जाके बैठ गए। ठीक है, तो ये चीज़ जो है बहुत गलत है, यहाँ पे आपके जो मार्क्स हैं वो डिडक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब तक खड़े रहना है तब तक आपको एग्जामिनर खुद ना बोले कि आप बैठ सकते हो। ठीक है,
और कोई भी ऐसी वॉइस नहीं निकालनी है या चेयर खींचने की आवाज़ को जो आप करते हो, ठीक है, या फिर कोई सामान निकालते टाइम इतनी आवाज़ कर रहे हो, तो ये सब नहीं करना आपको, ठीक है। ये सारी क्या है, नेगेटिव चीज़ है आपकी। अब गेस्टर्स कैसे होने चाहिए आपके, प्रॉपरली सिट, ठीक है, एंड कन्वीनियंटली मेंटेन अ प्रॉपर गेस्टर आफ्टर सिटिंग ऑन द चेयर। ऐसा नहीं कि आपने पहले तो पैर के ऊपर पैर रखा, थोड़ी देर बाद मन आया पैर सीधे कर लिए, थोड़ी देर मन आ गया पैर थोड़े टेढ़े कर लिए, नहीं। आपको जो एक प्रॉपर तरीके के गेस्चर से बैठना है, ठीक है। आपके हाथ जो हैं आपके जो थाइज हैं, थाइज के ऊपर होने चाहिए, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। और ऐसा नहीं बिल्कुल अकड़ के बैठे हो, नॉर्मल तरीके से बैठिए लेकिन प्रॉपर, ठीक है। ये आपको मैंने बता दिया, ठीक है। डू नॉट कीप योर हैंड्स इन अ क्लास्प्ड वे और इन अ लैप, ठीक है। गोदी में नहीं रखना है, मतलब इस तरीके से रखना है आपको, सीधा, ठीक है। अब कीप योर लेग स्ट्रेट फ्रॉम द एल्बो अंटिल योर फुट, प्लेस योर फुट एंड शू इन द सेम प्लेस अंटिल द इंटरव्यू, ठीक है। वही जो मैंने अभी बताया आपको, ऐसा नहीं आपको इधर उधर डगमगाना है, इधर पोजीशन चेंज कर ली, इधर पोजीशन चेंज कर ली, नहीं। आप जैसे बैठे हो आपको वैसे ही बैठे रहना है। 10 मिनट का होता है आपका, 15 मिनट का होता है, 5 मिनट का होता है इंटरव्यू, जैसे भी आपको वो जो आपकी पोजीशन है उसको मेंटेन करके रखना है। अब बात आती है आपके बिहेवियरल पैटर्न का, आपको कैसे जो है बिहेव करना चाहिए उनके सामने। जब भी आप एंटर करो रूम में, आपको बोलना है जो भी आपका शिफ्ट है, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून या इवनिंग, ठीक है। अलग अलग जितने भी पैनल में बैठे हैं आपके सर या मैम, ठीक है, अलग अलग करना है। ऐसा नहीं कि एक ही बार में बोल दिया गुड मॉर्निंग सर्स मैम, नहीं, ऐसे नहीं करना है आपको। गुड मॉर्निंग सर, और सबसे पहले आपको जो लेडी होगी वहाँ पे, लेडी मैम, ठीक है, जो भी वुमेन होगी उनको पहले करना है विश, ठीक है। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, और अपने हेड को थोड़ा नॉड करना है, ठीक है, गुड मॉर्निंग मतलब विश करते टाइम। और जो भी फोल्डर आप लेके जाओगे वो सर्टिफिकेट वाले ले जाना है, वो नहीं लेके जाना है जो आपकी जो क्या बोलते हैं उसको, स्टैक वाली जो फाइल्स होती हैं वो नहीं लेके जानी है आपको, ठीक है। जो ट्रांसपेरेंट वाली होती है ना, सर्टिफिकेट फोल्डर फाइल होता है, वो आपको लेके जाना है, ठीक है। यही जो मैंने आपको बताया भी, उनको अलग अलग तरीके मतलब कॉमनली विश नहीं करना है। शो योर फाइल्स, आपको फाइल्स जो है उनको तभी शो करनी है जब वो आपसे मांगे। ऐसा नहीं कि आपने बैठे सीधा आपने फाइल पकड़ा दी, नहीं। अगर आपसे वो पूछते हैं कि मुझे आप अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, तब आपको फाइल जो है अपनी देनी है। अब अरेंज कैसे करना है आपकी फ़ाइल को, सबसे पहले प्रोफाइल यानी कि आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म्स वगैरह हैं वो रखने हैं सबसे टॉप पर, ठीक है, एडमिट कार्ड, एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन, ठीक है, जो भी आपके 10th का, 12th का और कॉलेज का जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं वो रखने हैं। और किस वे में रखने हैं, हाईएस्ट टू लोवेस्ट, यानी जो भी आपने कॉलेज की डिग्री ले रखी है वो, उसके बाद आपके 12th, फिर 10th, ठीक है, इस तरीके से आपको रखना है। और एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट, जो भी आपने एक्स्ट्रा जो अचीवमेंट्स मतलब हासिल किए हैं वो भी आप अपने उसके बाद रख सकते हैं। अब फर्स्ट इंप्रेशन मतलब आपको कैसे उनको उनके सामने रहना है, तो अपने फेस को बिल्कुल काम रखना है, हैप्पी रहना है, नर्वसनेस बिल्कुल शो नहीं करनी है कि हाँ मैं, होती है नर्वसनेस, मेरे साथ भी हुआ है बहुत बार, ठीक है, लेकिन हमें नहीं करना है ऐसा। मुझसे गलती हुई है, वो गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। स्माइल करना है जब ज़रूरत हो, ऐसे नहीं आप हंसते रह रहे हो पागलों की तरह, इंटरव्यू भी समझने लग जाएगा कि आप पागल की तरह बिहेव कर रहे हो, ठीक है। ऐसे नहीं करना है कि आप हंसते जा रहे हो, नहीं, जब ज़रूरत पड़े तभी हंसना है, ठीक है। मेंटेन करना आई कांटेक्ट विद ऑल द पैनल मेंबर्स, ये नहीं कि एक ही आपके सामने जो बैठे हैं बस उन्हीं के साथ आपका जो आई कांटेक्ट हो रहा है, नहीं। वहाँ पे सारे बैठे हुए हैं और सब आपको जज करने वाले हैं, तो आपको सभी के साथ सेम बिहेवियर रखना है जैसे सामने वाले इंटरव्यू के साथ, ठीक है। जब भी कोई मेंबर आपसे क्वेश्चन जो है पूछता है, तो ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ जवाब उसी को देना है, नहीं। पहले तो आप आंसर जब स्टार्ट करेंगे अपना, तो जो जिसने पूछा है, जिस भी मेंबर ने आपसे पूछा है क्वेश्चन, पहले तो उसकी तरफ देखेंगे, उसके बाद आंसर आप धीरे धीरे बताएंगे। तो सभी जितने भी इंटरव्यूअर बैठे हैं तो उनको देखना है, ठीक है, उनके आई कांटेक्ट करके बताना है आपको। तो ये तो रहा आपका इंटरव्यू का पूरा क्राइटेरिया, कैसे आपको करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, किस तरीके से आपको बिहेव करना है, ठीक है। अब हम आते हैं जो मेरा क्या एक्सपीरियंस है आरआरबी पीओ इंटरव्यू का। तो स्टार्टिंग से बताती हूँ कैसे रहा था मेरा। तो आरआरबी पीओ इंटरव्यू जो है मेरा आर्यवर्त बैंक लखनऊ में मेरा सेंटर पड़ा था। एंड मेरी जो टाइमिंग थी वो 9 बजे मुझे वहाँ पे जाना था, ठीक है। तो रात को निकले थे हम यहाँ से, दिल्ली से, मतलब लखनऊ वाली हमने जो है ट्रेन ली थी। देन रात के सुबह के टाइम 6 बजे हम वहाँ पे पहुँच गए थे। उसके बाद हम स्टे के लिए कुछ देखा, तो वहाँ से मैं 8 बजे से निकल गई थी अपने आर्यवर्त बैंक के लिए। तो वहाँ निकलने के बाद हमारी चेकिंग वगैरह हुई। चेकिंग इन द सेंस आपका एप्लीकेशन फॉर्म और जो
जो आपका एडमिट कार्ड था, एडमिट कार्ड आपका चेक हुआ। उसके बाद हमें वहाँ पे बिठा दिया गया, चेयर्स लगा रखी थी वहाँ पे, तो सभी वहाँ पर बैठ गए। उसके बाद बारी बारी से अंदर एक हॉल था, तो वहाँ पे सबके डॉक्यूमेंट्स चेक हो रहे थे, तो वहाँ पे सबके डॉक्यूमेंट्स चेक हुए। ठीक है, अलग अलग टीचर्स बैठे हुए थे वहाँ पर। तो उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट्स चेक होने के बाद नेक्स्ट लाइन में गए हम, तो वहाँ पे जो है हमारे इरी स्कैन और आपका बायोमेट्रिक लग रहा था। ठीक है, उसके बाद फिर हमें बता दिया गया है कि आपको जो है इस पैनल में जाना है और इस टाइम पर जाना है। ठीक है, तो उस वहीं पे जो ये चीज़ें चल रही थी, चेकिंग और बायोमेट्रिक वगैरह, तो उसमें हमें काफ़ी टाइम लग गया। ठीक है, तो मेरा पैनल जो है 7th पैनल था। ठीक है, सो अलग अलग जो है रूम्स डिवाइडेड थे कि पैनल 7 यहाँ है, पैनल 1 ये है, पैनल 2 ये है। ठीक है, तो मेरा जो है फर्स्ट फ्लोर पर था, तो हम वहाँ पर गए। बाहर बाहर जो है बैठ गए, चेयर्स वगैरह लगी हुई थी रूम के बाहर। उसके बाद फिर हम वेट कर रहे थे हमारा नंबर कब आए, और अंदर से आपको पता नहीं होगा कि किस तरीके से फील हो रहा था, एकदम से पैनिक मोड जो होता है हमारा वो ऑन हो जाता है। ठीक है, तो इतना डर लग रहा था अंदर से, पता नहीं कैसे होगा इंटरव्यू, क्या क्वेश्चंस जो हैं हमसे पुट अप करेंगे, कैसे हम जवाब दे पाएंगे, क्या क्या होगा, मतलब बहुत से क्वेश्चंस जो हैं दिमाग में आ रहे थे। तो आपको वो चीज़ नहीं करनी है। ठीक है, एक तो जो आई कांटेक्ट की बात होती है, मैं वहाँ पे नर्वस हो जाती हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा, जब इंटरव्यू क्वेश्चन पूछता है और उसको बताना पड़े आई कांटेक्ट करके, तो वो सबके साथ होता है, तो मेरे साथ भी था। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लमेटिक हो जाती है उस टाइम पे, क्योंकि वहाँ पे आपके मार्क्स का होता है, तो सामने वाले को लगता है कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है। ठीक है, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। तो मेरा नंबर आया, मैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके गई, मैंने एंटर किया एंड आई आस्क्ड एक्सक्यूज़ मी सर, मैम, मे आई कम इन। सो उन्होंने मुझे अंदर आने के लिए बोला। मैं ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया, मैं खड़ी रही जब तक उन्होंने मुझे बोला नहीं, यू मे बी सेट। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि प्लीज़ सेट। सो मैं बैठ गई। अब बैठते ही जो मेरे अंदर अंदर से बटरफ्लाइज टाइप की होती है ना, इतना डर लग रहा था मुझे कि क्या होगा, कैसे होगा। फिर मैंने जो है सबको गुड मॉर्निंग विश किया इंडिविजुअली। एक मैम थी उसमें, तो वो मैम जो है सबसे कॉर्नर में बैठी हुई थी। ठीक है, और चेयरमैन सर जो है सामने थे मेरे। सो सबसे पहले तो मैम ने मुझसे डॉक्यूमेंट्स जो है मांगे कि अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, तो मैंने अपनी फ़ाइल दे दी उन्हें। उसके बाद मुझसे पूछा कि आप कहाँ से हो, तो मैंने बताया मैं दिल्ली से हूँ। फिर उन्होंने मुझसे दिल्ली से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस पुट अप किए, लाइक दिल्ली में क्या क्या हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, तो मैंने बताया उन्हें, रेड फोर्ट है, कुतुब मीनार है, तो 3-4 और मैंने बताए। उसके बाद फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका नाम क्या है, तो मैंने अपना नाम बताया। नाम बताने के बाद मेरे नाम का उन्होंने मीनिंग्स पूछा कि इसका मीनिंग जो है क्या है, आपके नेम का इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो वो मैंने उन्हें बता दिया, क्योंकि मैं ये चीज़ जो है याद करके गई थी। जो जो मुझे लग रहे थे क्वेश्चंस, मैंने प्रीवियस जो भी एक्सपीरियंस थे मैंने देखे थे काफ़ी होके, तो मैं वो पढ़ के गई थी इस तरीके से। उसके बाद उन्होंने मुझसे ये सब हुआ। उसके बाद मुझसे पूछा कि आप जो है साइंस बैकग्राउंड से हैं, बट आप बैंकिंग में क्यों आना चाहते हैं। तो मैंने ऑनेस्टली जो भी आंसर था मेरा, मैंने वही बताया, कुछ भी ऐसा बनावट वाला नहीं बताया, और पूरे कॉन्फिडेंस से बताया मैंने कि मुझे जो है डाइसेक्शन वगैरह, ऑब्वियसली जो मेडिकल लाइन है वहाँ पे अगर आप डॉक्टर लाइन में जाते हो तो आपको डाइसेक्शन करना होगा। ठीक है, और इंजेक्शन्स वगैरह का यूज़ करना पड़ेगा, तो वो चीज़ मुझे नहीं पसंद, तो इसीलिए मैं जो है बैंकिंग लाइन में अपना करियर बनाना चाहती हूँ। वहाँ पे ग्रोथ भी है। ठीक है, और काफ़ी चीज़ें हैं जो कि बैंकिंग और मेडिकल लाइफ में मेरे लिए डिफरेंस जो है क्रिएट करती हैं। तो मैंने उन्हें जो है आंसर दिया ये। तो जो चेयरमैन सर थे वो थोड़ा स्माइल करने लगे। अब मुझे लगा शायद खुश है तो अंदर से होता है ना, लेकिन नर्वसनेस बहुत हो रही थी। फिर सेकंड जो मेंबर थे, सेकंड मेरे लेफ्ट हैंड साइड जो बैठे हुए थे, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया कि आपका जो है पता है कि एड्रेस प्रूफ के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यूज़ होते हैं। तो मैंने बताया हाँ, आधार कार्ड एंड वोटर कार्ड। तो उन्होंने मुझे बीच में इंटरप्ट करके बोला, नहीं आधार कार्ड नहीं होता है, पैन कार्ड होता है शायद। तो मुझे मतलब इस तरीके से फोर्स करना चाह रहे थे कि मैं जो गलत चीज़ हूँ उसको, अपना कॉन्फिडेंस लेवल को गिरा के उसको मैं सच मानूँ। तो मैं भी कंफ्यूज हो गई, क्योंकि वो सर बोल रहे थे तो मुझे डर लगने लगा। तो मैंने कहा नहीं सर, आधार कार्ड ही जो है, आधार कार्ड और जो वोटर आईडी है उसी में आधार मेंशन होता है, तो वही जो है यूज़ होते हैं। उन्होंने फिर बोला नहीं नहीं,
आप ध्यान से सोचिए, पैन कार्ड तो नहीं होता कहीं? मैंने कहा नहीं सर, पैन कार्ड नहीं होता है, पैन कार्ड जो है टैक्स वगैरह के यूज़ के लिए होता है। तो उन्होंने बोला ओके ओके। उसके बाद मुझसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे कि सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, ठीक है। उस टाइम बजट के क्वेश्चंस थे, तो बजट से रिलेटेड अब मुझे याद नहीं है इतना, बजट उस टाइम का 2021 की बात है ये। तो उस टाइम बजट के कुछ क्वेश्चंस पूछे थे जो कि मैं याद करके गई थी अच्छे से, बजट अच्छे से रट्टा मार के गई थी मैं। तो उसके बाद फिर मुझसे बस मेरा जो इंटरव्यू था 10-15 मिनट चला था और ठीक था। सो वापस आते टाइम जो मुझे अंदर से डर लग रहा था, ऑल्दो मेरा हो गया था आरआरबी पीओ फाइनल में, बट मैंने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मेरा आईबीपीएस पीओ हो गया था। सो अभी मैं पंजाब नेशनल बैंक में जॉब कर रही हूँ। सो ये था मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस, जो कि मेरा 10 से 15 मिनट चला था। बाकी क्वेश्चंस काफ़ी थे, छोटे मोटे, ठीक है, इजी क्वेश्चंस थे। लेकिन हाँ, आपको ये याद रखना है कि अगर आप कॉन्फिडेंस हो अपने आंसर में तो उसको चेंज नहीं करना है, ठीक है। मैं अपने इंटरव्यू से आपको यही बताऊंगी कि आपको जो है वो आपको घुमाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछे, इजी पूछेंगे आपसे, लेकिन आपको घुमाएंगे, आपको घूमना नहीं है। आपको अपने ऊपर जो है कॉन्फिडेंस रखना है कि आप जो है ठीक हैं, आपने जो आंसर दिया है वो ठीक है आपका आंसर, और आपको सटीक रहना है। और ये याद रखनी है, अगर आपको आंसर नहीं पता है, ठीक है, अगर आपको नहीं आता है, आपको घबराना नहीं है, झूठ नहीं बोलना है, आपको सीधा सीधा पोलाइट वे में बोलना है कि सॉरी सर आई डोंट नो, या आई एम अनेबल टू रिकॉल इट, ठीक है। तो और सेकेंड थिंग, ऑनेस्टी, जितना आप ऑनेस्ट रहोगे उतना रहोगे, क्योंकि झूठ बोलोगे तो उस झूठ से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है निकल के आएंगे जो आप बता नहीं पाओगे, ठीक है। और एग्जामिनर जो इंटरव्यू पैनल होता है वो बहुत वेल एक्सपीरियंस्ड होते हैं, उन्हें पता है कि बच्चा झूठ बोल रहा है या फिर सच बोल रहा है, तो आपको वो गलती नहीं करनी है, ठीक है। वो तरफ आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करते हैं, ठीक है, आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। उन्हें इतना मैटर नहीं करता है कि आप आंसर ठीक बता रहे हैं नहीं, बट उन्हें मैटर ये करता है कि आपका सेंस जो है उस आंसर को बताने का क्या है, ठीक है, आप किस तरीके से बता पा रहे हैं। अगर आपको आता है, आप किस तरीके से बता रहे हैं, ऑनेस्ट वे में बता रहे हैं, अपना कॉन्फिडेंस जो है 100% श्योरिटी कॉन्फिडेंस से बता रहे हैं, या फिर आप झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। और जो क्वेश्चंस मैंने जो आपको स्टार्टिंग में जो क्वेश्चंस बताए हैं, वो क्वेश्चंस आपको जो है करके जाने हैं, ठीक है, रट्टा नहीं, आपको पता होना चाहिए, एक बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू जो है कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो और जो है आरआरबी वगैरह की, आरआरबी का पढ़ के जाना आप, रीजनल रूरल बैंक्स का, ठीक है, कौन कौन सी बैंक्स हैं, कितनी बैंक्स हैं, ठीक है, उनको स्पॉन्सरशिप जो मेन जैसे प्राथमिक बैंक है, आर्यवर्त बैंक है, तो इनको स्पॉन्सरशिप कौन कर रहा है, ठीक है, और कितना आरआरबी में जो है कितना जो है स्पॉन्सरशिप परसेंटेज होता है, तो ये आपको याद रखने हैं कुछ चीज़ें, ठीक है। तो ये था आपका आरआरबी इंटरव्यू। आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी, नर्वसनेस उनके सामने बिल्कुल शो नहीं करनी है, आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखना है, ऑनेस्टी से आंसर देने हैं, आपको झूठ नहीं बोलना है, जो आपको आता है वो ठीक है, नहीं आता है वो भी आप इजीली बता दीजिए। तो ऑल द बेस्ट फॉर द आरआरबी इंटरव्यू। और अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चंस वगैरह है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसका जो है आपको रिप्लाई कर दूँगी। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना।